तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है 12th केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ईथर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो हमारा ईथर है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद जो है ना हमारी अगली यूनिट जो है ना स्टार्ट होगी। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्नतर ईथर मतलब कम से कम, निम्नतर मतलब कम से कम ईथर जल में विलय होते हैं क्यों? हमारा एक क्वेश्चन है निम्नतर मतलब जो कम से कम ईथर होते हैं ना मेरे भाई, वो जल में घुल जाते हैं, जल में विलय होते हैं, क्यों होते हैं? ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अक्सर दोस्तों जो सामान्यतः अगर बात करें तो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जल में अविलय होते हैं। कार्बनिक यौगिक मेरे भाई जल में कैसे होते हैं? अविलय होते हैं। अब कार्बनिक यौगिक जल में अविलय होते हैं, किंतु ईथर भी तो कार्बनिक यौगिक है। बोलो, ईथर भी कार्बनिक यौगिक है क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, मतलब कार्बनिक यौगिक है। तो सामान्यतः कार्बनिक यौगिक जल में अविलय होते हैं, किंतु ईथर कार्बनिक यौगिक होते हुए भी जल में विलय होता है, जल में विलय होता है। अब क्यों विलय होता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों मैं आपको पहले बार बार एक ही चीज़ समझाता हूँ। कोई भी अगर यौगिक जल में विलय होता है, इसका सीधा साधा मतलब है उसमें हाइड्रोजन बंध है। हाइड्रोजन बंध है तो वही पदार्थ जल में विलय होगा। अगर हाइड्रोजन बंध नहीं है तो जल में कोई भी पदार्थ विलय नहीं होगा, है ना। तो विलय होता है, इसका कारण यह है दोस्तों कि इसमें जल के अणुओं के साथ संगुणित होकर प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता होती है। जो ईथर होता है, ईथर जल के अणुओं के साथ संगुणित हो जाता है, संगुणित मतलब मिल जाता है और प्रबल हाइड्रोजन बंध बना लेता है। और प्रबल हाइड्रोजन बंध बना लेता है, क्षमता होती है, जिससे यह हाइड्रोजन बंध द्वारा जल के अणुओं के साथ संगुणित हो जाते हैं, फलस्वरूप जल के साथ मिल जाते हैं, जल के साथ मिल जाते हैं। तो बस यही कारण है, इसके अलावा कोई अन्य कारण, कोई दूसरा कारण नहीं है। बट अब दोस्तों हमें ये जानना जरूरी ये हो गया है कि जो ईथर है जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता कैसे है, कैसे बनता है, वो भी तो हमें पता हो। तो वही चीज़ हम दोस्तों देखेंगे। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कारण हो गया दोस्तों। अब हम इसका कैसे हाइड्रोजन बंध बनता है जल के साथ वो हम देख रहे हैं, तो आओ इसको समझो, देखो। तो दोस्तों हमारे पास ईथर क्या होता है तो देख लो इधर, ये हमारा C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5, ये हमारा ईथर है, हम ये ईथर ले रहे हैं। ठीक है, अब ये जल के साथ कैसे हाइड्रोजन बंध बनाता है वो देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम ईथर का जो अणु है इसको ऐसा लिख लें, C2H5 सिंगल बॉन्ड ये O और सिंगल बॉन्ड करके यहाँ पर हम लिख दें C2H5, तो ये आपका ईथर हो गया। और जल का अणु क्या होता है? तो जल का अणु दोस्तों होता है H2O, यही होता है ना। अब इसमें एक H है और सॉरी यहाँ पर अगर देखें तो 2 H हैं और एक O है, यही है ना दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा हो गया H, ये हमारा हो गया है O, ठीक है, और ये हमारा हो गया है H। ठीक है, हो गया ना। तो आप देखो ईथर का O और जल का H, ईथर का O और जल के H के मध्य देखो हाइड्रोजन बंध बन रहा है। बोलो बन रहा है कि नहीं? और देखो हाइड्रोजन बंध कब बनता है दोस्तों? यदि हाइड्रोजन परमाणु F फ्लोरीन, O ऑक्सीजन और N नाइट्रोजन, यदि हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी के साथ मिलता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनता है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन बंध बन रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध, और इसी हाइड्रोजन बंध बनने के कारण जो है ना ईथर वो जल में विलय होता है। ठीक है, तो बन गया ना मेरे भाई, कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे और बताऊं, आगे और समझाऊं। देखो इधर और भी यहाँ पर इसको चीज़ों को समझाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर ये C2H5 ये ईथर का मैंने दूसरा अणु ले लिया है। ठीक है, C2H5 ये भी क्या करेगा? जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है, इसके पास हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता है। ठीक है ना। तो आगे दोस्तों एक मैं जल का अणु लूँ, तो आप देखो इधर ये जल का अणु मैंने ले लिया H, क्या ले लिया? H। यहाँ पर मैंने ले लिया है दोस्तों O। ठीक है, और तो दोस्तों यहाँ पर HOH ये ले लिया है। तो ये भी आप देखो जल के साथ क्या बना रहा है, सॉरी ईथर के साथ क्या बना रहा है? हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बंध। तो इस टाइप से दोस्तों जो ईथर है वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए जल में विलय
होता है। तो ये मैंने दोस्तों ईथर और जल के हाइड्रोजन बंध की मैंने क्या बना दी है, ये संरचना। तो बस दोस्तों यही कारण है, कोई अन्य कारण नहीं है। तो इसलिए जो ईथर हैं वो जल में विलय होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये यूनिट खत्म। कल से हम अगली यूनिट, नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और कल से आपको लगभग बोर्ड वीडियो मिलने लगेगी दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।